हेलो नमस्कार। खान सर के पॉकेट जी के बुक के रिवीजन वाले सेशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो रिवीजन करने वाले हैं खान सर के जो पॉकेट जी के बुक का सेकंड एडिशन वाला जो बुक है उसमें हम लोग क्या रिवीजन करेंगे, तो उसमें हम लोग संविधान वाला जो पार्ट है उसको रिवीजन करने वाले हैं। संविधान में भी हम लोग क्या रिवीजन करेंगे, तो संविधान में हम लोग महत्वपूर्ण अनुसूचियां देखेंगे, यानी अनुसूचियां तो टोटल देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण आर्टिकल देखेंगे। तो अनुसूची और प्लस आर्टिकल देखेंगे। जहां तक आप लोग बने रहिएगा वहां तक हम लोग कवर करेंगे, यानी जितना देर तक आप लोग बने रहिएगा इस सेशन में उतना देर तक हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो ये जो है आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना रिवीजन आज की इस सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो न्यू स्टूडेंट है जिनको कुछ पता नहीं है इस बुक के बारे में, मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देना चाहूंगा। यदि आप लोग इस बुक को पढ़ लेते हैं तो वो हर एग्जाम में आप लोग को बेनिफिट देखने को मिलेगा, जहां पर जीएस से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये ऐसा बुक है जो हर एग्जाम में अपना परचम लहरा रहा है। तो इससे हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। आप लोग को कुछ देखना होगा इस बुक के बारे में, तो आप लोग जो है पिछला दरोगा का वैकेंसी उठाइए, यानी 1275 वाला जो पोस्ट पर वैकेंसी निकला हुआ था उसका आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन मिला लीजिए। आप लोग को लगेगा कि नहीं, वाकई में इस बुक में दम तो है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं यहाँ पर देखेंगे अनुसूची। इन टोटल जो है हम लोग 12 अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को जानकारी होगा कि मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था, यानी आप लोगों से पूछेगा कि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितना था, तो आप लोग बताइएगा 8 थी। उसके बाद 12 कैसे कैसे बढ़ा आगे मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। यानी टोटल जो है वर्तमान में 12 अनुसूची है। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को पूरा विस्तार से समझते हैं। ध्यान से समझिएगा तभी जो है आप लोग को पूरा विस्तार से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोग के सामने जो है प्रथम अनुसूची दिखाई दे रहा है। तो प्रथम अनुसूची आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है तो ज़्यादा आप लोग को घबराना नहीं है, मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को विस्तार से समझ में आएगा। 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तब जो है आप लोग को स्पष्ट तरीके से दिखाई देगा। तो देखिए ये है प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। यानी प्रथम अनुसूची में क्या आता है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें किसका वर्णन है, तो आप लोग को एक है राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। किस अनुसूची में इसका वर्णन है, तो आप लोग को एक प्रथम अनुसूची में वर्णन है किसका, तो राज्य और संघ राज्य, यानी यहाँ पर स्टेट और यूटी का बात कर रहा है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन कहाँ पर है, तो प्रथम अनुसूची में है। उसके बाद बताया गया द्वितीय अनुसूची। तो द्वितीय अनुसूची में देखिएगा, तो यहाँ पर बताया गया संचित निधि पर भारित वेतन का उल्लेख है। यहाँ पर बताया गया है कि वेतन का उल्लेख, तो आप लोग उसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बतलाइए कि संविधान का वो कौन सा अनुसूची है जहाँ पर वेतन का जिक्र है। तो आप लोग क्या बतलाइएगा, अनुसूची दूसरा, यानी द्वितीय अनुसूची में इसका उल्लेख है किसका, तो वेतन भत्ते का उल्लेख है। अब आते हैं हम लोग तीसरा अनुसूची पर। दूसरा अनुसूची आई होप कि समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से समझिएगा। पहला अनुसूची क्या कहता है, तो पहला अनुसूची कहता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, यहाँ पर यूटी के बारे में बात करता है। तो राज्य और यूटी के यानी स्टेट और यूटी के बात करता है, यूनियन टेरिटरीज का बात करता है यहाँ पर। दूसरा अनुसूची क्या कहता है, दूसरा अनुसूची कहता है यहाँ पर वेतन भत्ते से संबंधित है। तो यहाँ पर आप लोग ट्रिक एक याद रखिएगा, वेतन 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 दो वेतन दो वेतन दो, यहाँ पर क्या याद रखिएगा, वेतन दो। यहाँ पर दो याद हो जाएगा। दो से क्या याद रखिएगा, द्वितीय अनुसूची। तो वेतन किससे मांग रहे हो, दो से मांग रहे हो, तो वेतन कहाँ है, तो दो में है, यानी द्वितीय अनुसूची में है। तो ऐसे आप लोग याद करिएगा, रिलेट करके याद करिएगा तो बहुत दिन तक याद रहता है। उसके बाद आता है तीसरा अनुसूची, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बतलाया गया है, यहाँ पर क्या बतलाया गया है, तो यहाँ पर बतलाया गया शपथ। यहाँ पर प्रतिज्ञान और शपथ आप लोग दोनों में से कोई पूछा जा सकता है, तो आप लोग दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप लोग वेतन लिए हैं तो उसके बाद तो आप लोग शपथ लीजिएगा, यानी जो काम के लिए आप लोग पैसा लिए हैं उसके लिए जो है आप लोग शपथ लिए हैं। तो जो पैसा लिए हैं तो उसके लिए तो आप लोग को शपथ लेना होगा कि हम जो है इस काम को पूरा जो है ध्यान पूर्वक करूंगा, क्योंकि मैंने इसके लिए परचेस किया हुआ हूँ। तो इसके लिए आप लोग को क्या लेना होगा, शपथ लेना होगा, प्रतिज्ञान लेना होगा। तो तीसरा अनुसूची में आप लोग को शपथ लेना होगा। दूसरा अनुसूची में वेतन लिए हैं तो तीसरा अनुसूची में क्या करिएगा, शपथ लीजिएगा। तो इससे रिलेट करके याद रखिएगा।
उसके बाद आता है चौथा अनुसूची। चौथा अनुसूची में देखिएगा तो इसमें क्या बतलाया गया है, इसमें बतलाया गया है सीटों का आवंटन। तो सीटों का आवंटन कहाँ पर, तो इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। कहाँ पर सीटों का आवंटन, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन का जिक्र कहाँ है, तो चौथी अनुसूची में है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में क्या बतलाया गया है, तो यहाँ पर बतलाया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के जो है प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित ये जो है यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर क्या दिया जाता है, तो यहाँ पर स्पेशल जो है छूट दिया जाता है। उसी प्रकार इसी के रिलेटेड जो है अगला अनुसूची है, जो अनुसूची कौन सा है, तो छठी अनुसूची हो जाएगा। पांचवी अनुसूची जो है यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में यहाँ पर विशेष प्रावधान का जिक्र करता है। उसके बाद हम लोग अगला जो है अनुसूची की तरफ चलते हैं। तो मैंने जैसे कि बतलाया कि पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची जो है एक दूसरे के रिलेटेड है। बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग आप लोग को देखने को मिलेगा। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा चेंजिंग आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, एक मिनट होल्ड करिएगा। इसी में जो है जूम आउट होगा तो दिखाई देगा छठी अनुसूची। जितना मैं आप लोग को बतला रहा हूँ उतना आप लोग याद रखिएगा। जिस प्रकार से मैं बतलाया हूँ उस प्रकार से याद रखते हैं तो बहुत दिनों तक जो है अनुसूची आप लोग भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पर छठी, सातवीं और आठवीं अनुसूची हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो छठी, सातवीं और आठवीं अनुसूची को क्या करते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। तो पांचवी अनुसूची जाति और जनजाति और जो है जाति और जनजाति के बारे में संबंधित था। और छठी जो अनुसूची है यहाँ पर देखिएगा स्पेशल राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 राज्य है इसके स्पेशल जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक के बारे में जो है यहाँ पर स्पेशल क्या है, तो यहाँ पर प्रावधान है। तो ये बात रखिए कौन कौन सा राज्य है, तो पूर्वोत्तर वाला 4 राज्य आप लोगों का नाम याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो असम, उसके बाद जो है मेघालय, त्रिपुरा, उसके बाद जो है त्रिपुरा और उसके बाद जो है कौन सा है, तो मेघालय। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 जो राज्य है इस प्रकार से जो ये राज्य है इसका जिक्र जो है किस अनुसूची में है, तो आप लोग को ये छठी अनुसूची में है। आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं सातवीं अनुसूची के बारे में। तो छठी के बाद आता है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये जो है यहाँ पर सातवीं अनुसूची में कितने सूची है, तो यहाँ पर कहिएगा 3 सूची है। इसमें कौन कौन सी सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो तीनों सूची जो है आप लोगों को किस अनुसूची में देखने को मिलेगा, तो सातवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में 3 सूची है, कौन कौन सा, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये तीनों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो संघ सूची है इस पर जो कानून बनाने का अधिकार जो है ये केवल जो है केवल कहाँ पर है, तो केंद्र के पास है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं राज्य सूची। तो राज्य सूची का जो है यहाँ पर कानून बनाने का जो है अधिकार किसके पास है, तो केवल और केवल जो है राज्य सरकार के पास है। यानी राज्य का जो है यहाँ पर जो विधायक है वो डिसीजन लेते हैं इस विषय पर। यानी जो राज्य सूची में जो विषय शामिल है उस पर कानून कौन बना सकता है, तो राज्य के जो है विधायक एमएलए बनाते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है ये दोनों के सहयोग से बनता है यहाँ पर कानून। तो समवर्ती सूची में जो है केंद्र भी भागीदारी है और राज्य भी भागीदारी है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो कि बताइए जो है संघ सूची जो है इसमें कितने टोटल जो है विषय शामिल है और राज्य सूची में कितने विषय शामिल है, ये जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप लोग को ये बात ध्यान रखना है कि जो संघ सूची में विषय शामिल है वो कितना है, तो आप लोग क्या बतलाइएगा। तो पहले जो था वो 97 था, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर कितना है, तो 100 है। वहीं पर राज्य सूची के बारे में आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग कहिएगा पहले जो था 66 था, घट कर हो गया है 61। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद समवर्ती सूची में आप लोग को याद रखना है टोटल जो है कितना है, तो आप लोग को 27 था और वर्तमान में जो है 52 हो गया है। ये बात याद रखिएगा। और इन तीनों सूची के अलावा एक सूची आता है अवशिष्ट जो है शक्तियाँ। यानी मान लीजिए इस सूची में कोई विषय शामिल नहीं हुआ, दूसरा अनुसूची में भी शामिल नहीं है वो विषय, और तीसरा सूची में भी वो विषय शामिल नहीं है, तो कहाँ जाएगा, तो जाएगा अवशिष्ट सूची में। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पर कानून कौन बनाते हैं, तो यहाँ पर कानून जो है केंद्र बनाते हैं, केंद्र द्वारा बनाया जाता है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग अगले अनुसूची की तरफ लौटते हैं। तो 7वीं अनुसूची आई होप कि आप लोग को याद हो गया होगा। 7वीं अनुसूची में आप लोगों को क्या याद रखना है, 7वीं अनुसूची में याद रखना है इसके अंतर्गत 3 सूची आती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इन तीनों
इसके आउटी जो सिलेबस है, जो विषय है, वो जो अवशिष्ट जो है सूची में चला जाएगा। ये 8वीं अनुसूची, ये तो सभी लोग को पता होगा। 8वीं अनुसूची में जो है संवैधानिक भाषा से संबंधित है, संवैधानिक भाषा से संबंधित है। तो संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है, तो आप लोगों से पूछा जाएगा वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में बताइएगा 22 है। और जो है जब लागू हुआ था उस समय कब कितना था, तो आप लोग क्या बताइएगा, उस समय जो था वो 14 था, यानी कितना था, तो 14 था। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो 14 से 22 जो हुआ है, ये अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ कर 22 वर्तमान में किया गया है। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। यहाँ पर देखिएगा सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। यहाँ पर पूरा जो है बुक में लिखा गया है। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को पूरा विस्तार से समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो अनुसूची आता है, यहाँ पर 9वीं अनुसूची आता है। तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आप लोग कहिएगा ये जो अनुसूची संबंधित है, ये भूमि सुधार संबंधी, भूमि सुधार कानून से ये संबंधित है। कौन सा अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची। तो भूमि सुधार कानून से संबंधित अनुसूची कौन है, तो 9वीं अनुसूची है। उसके बाद 10वीं अनुसूची का हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो है किससे संबंधित है, दल बदल, दल बदल से संबंधित कौन सा अनुसूची है, तो 10वीं। तो दल बदल, दल परिवर्तन यानी दल बदल 10वीं अनुसूची, दल बदल 10वीं अनुसूची। इस प्रकार से आप लोग को रिलेट करके याद रखना है। आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को पूरा जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल परिवर्तन यानी दल बदल 10वीं अनुसूची। उसके बाद आता है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है, तो आप लोग कहिएगा ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो 11वीं अनुसूची है। तो पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची है। तो एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि बतलाइए पंचायती राज में जो है टोटल कितने विषय है, तो आपको कहिएगा टोटल जो है 29 विषय है। तो टोटल जो है 29 विषय कहाँ पर है, तो पंचायती राज में है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अनुसूची आता है अगला, नेक्स्ट कौन सा है, तो 12वीं अनुसूची, जो कि लास्ट अनुसूची है। ये जो है किससे संबंधित है, तो ये बतलाइएगा शहरी स्थानीय संस्थाओं को जो है संवैधानिक मान्यता से संबंधित है। यानी आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है नगर पालिका से संबंधित है। ये जो है पंचायती राज से संबंधित है और ये जो है नगर पालिका से संबंधित है। ये दोनों पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है वर्तमान में शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है टोटल 6 भाषा है, यानी 6 भाषाओं को जो है शास्त्रीय जो है यहाँ पर प्राप्त है। वो कौन कौन सा है, तो सबसे प्राचीन जो हो जाएगा ये तमिल हो जाएगा 2004। उसके बाद संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ये 6 भाषा का नाम आप लोग को याद रखना है। ये कौन भाषा है, तो ये शास्त्रीय भाषा है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम लोग को जो है यहाँ पर आर्टिकल देखना होगा, यानी भाग 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है। तो 1, 2, 3 और चारों आर्टिकल के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से समझते हैं। इतना मैं आप लोग को आसान तरीके से बतलाऊंगा। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और इसके अलावा आप लोग को कहीं दूसरे से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला है। आप लोग बस 2 मिनट ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो भाग 1 को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग कहिएगा संघ और राज्य, उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो भाग 1 जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। भाई हम लोग भाग 1 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 1 देखते हैं। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा आर्टिकल 1 देखिएगा, तो यहाँ पर बतलाया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यह घोषणा करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा। आप लोग को उतना बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आया होगा इसके लैंग्वेज को देखकर। आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बतलाया गया है कि जो संघ का नाम है वो राज्य क्षेत्र के अनुसार बतलाया गया है, यानी आप लोग अपने भाषा में समझिएगा। यहाँ पर ये बतलाया गया है हमारा जो देश है ये यूनियन ऑफ स्टेट है। तो यहाँ पर बतलाया गया है, क्या बतलाया गया है, इंडिया जो राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पर बतलाया गया है जो हमारा भारत है ये जो है अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ है। यानी ये जो भारत है एक पर्टिकुलर जो शहर नहीं है। मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाए भारत कहाँ है, तो आप लोग क्या बतलाइएगा, भारत वहाँ है, नहीं, आप लोग नहीं बतलाइएगा। आप लोग क्या बतलाइएगा, भारत जो है हमारा राज्य जो है ये ही भारत है, यानी राज्यों का संग्रह हमारा भारत है।
यानी राज्यों को, सभी राज्यों को मिला देते हैं तो इसी का नाम क्या हो जाता है, भारत हो जाता है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना होगा। वही बात यहाँ पर बताया गया है कि जो आर्टिकल 1 में बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ को ही हम लोग क्या कहते हैं, भारत कहते हैं। ये बात आप लोग को ध्यान रखना होगा। तो होप कि आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप लोग और जो है विस्तार से समझिए। आप लोगों से पूछेगा, मान लीजिए आप बिहार के निवासी हैं या आप किसी और राज्य के निवासी है, तो आप लोगों से जो पूछेगा मतलब ये बिहार कहाँ है, तो आप लोग क्या बताइएगा, बिहार वहाँ है नहीं। आप लोग कहिएगा ये जो है बिहार में टोटल 38 राज्य जिला है, और टोटल 38 जिला को हम लोग मिला देते हैं तो यही बन जाता है बिहार। यानी यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर जिलों को मिलाकर बिहार बन रहा है। उसी प्रकार से हम लोग राज्यों को मिला देते हैं तो वो भारत बन जाता है। वही बात यहाँ पर लिखा गया है। आई होप अब आप लोग को समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट देखिएगा, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, यहाँ पर बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यहाँ पर देखिएगा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का जिक्र किया जा रहा है। तो यहाँ पर उतना बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। आइए हम लोग यहाँ पर मैप पर समझते हैं, तब जो है आप लोग को विस्तार से समझ में आएगा। तो देखिए जो अनुच्छेद 2 था उसमें बतलाया गया है कि जो हमारा भारत है इसके अलावा मान लीजिए इधर जो है पाकिस्तान हो गया, इधर जो है चाइना हो गया, इधर जो है छोटा छोटा अलग अलग कंट्री है। तो यहाँ पर मान लीजिए पाकिस्तान का जो है यहाँ पर कोई शहर है, मान लीजिए यहाँ पर पाकिस्तान का जो है इस्लामाबाद है या कोई जो है एक शहर है, इस पर जो है क्या कर रहा है, मान लीजिए पाकिस्तान के डर से या किसी और कारणवश से ये जो इलाका है ये सोच रहा है कि हम भारत में मिल जाए। तो ये जो चाह रहा है मिलने के लिए, तो इसको कौन सा आर्टिकल का फॉलो करना होगा, तो आर्टिकल 2 का फॉलो करना होगा, तभी जो है ये भारत का हिस्सा बन सकता है। या मान लीजिए कि हम लोग जो है भारत के लोग जो है ये पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिए और पाकिस्तान को हरा कर क्या कर दिए, पाकिस्तान को हरा दिए, यानी हम लोग पाकिस्तान को जीत गए। तो पाकिस्तान को जीत जाते हैं तो अपने राज्य में मिलाएंगे, किस आर्टिकल के तहत मिलाएंगे, तो दूसरे आर्टिकल के तहत मिलाएंगे। यही बात को यहाँ पर बताया गया है कि विदेशी भूमि को भारत में मिलाने का प्रक्रिया जो है वो आर्टिकल 2 के तहत ही गुजरता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। भारत के अलावा यानी भारत का पार्ट नहीं है और चाह रहा है कि भारत में हम मिल जाए, तो उसको आर्टिकल 2 के तहत ही मिलाया जा सकता है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना होगा। इसका उदाहरण सिक्किम को आप लोग देख सकते हैं। सिक्किम जो है विदेशी भूमि था, बाद में उसको उसके सहमति से हम भारत में मिला था आर्टिकल 2 के तहत। ये बात आप लोग को ध्यान रखना होगा। तो आई होप कि आर्टिकल 2 जो है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 3। यहाँ पर अनुच्छेद 2 जो 2 का क था ये निरस्त है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल यानी अनुच्छेद 3 हम लोग देख लेते हैं, अनुच्छेद 3 देख लेते हैं। यहाँ पर बतलाया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अधिस्थ राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। यहाँ पर यह बतलाया गया है कि जो संसद है उनके पास ये अधिकार दिया गया है कि वो वर्तमान में जितने भी राज्य है उनको मर्ज कर सकता है, उनको तोड़ सकता है, उनके नाम परिवर्तन कर सकता है। ये अधिकार हमारे देश के जो है यहाँ पर संसद को दिया गया है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 3 में आप लोग क्या याद रखिएगा, तो अनुच्छेद 3 में याद रखिएगा कि जो हमारा भारत है, जो हमारा भारत देश है, इसमें कोई राज्य मान लीजिए मध्य प्रदेश है, तो इसको जो है 2 भागों में मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक तोड़ना है, इसको तोड़ सकते हैं। या ये जो छत्तीसगढ़ है इसको मध्य प्रदेश को या महाराष्ट्र को, तीनों को एक में मिलाना है तो मिला सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत। तो आप लोग को समझ में आ गया कि भारत के जो अंदर का विषय है, मान लीजिए कोई राज्य को तोड़ना है, कोई राज्य को जोड़ना है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, ये जो है आर्टिकल 3 के तहत आ जाता है। और वही बात हम लोग भारत के बाहर चलते हैं तो आर्टिकल 2 में आ जाता है। तो भारत के अंदर तोड़ मोड़ करिए, आर्टिकल 3 के अंतर्गत आ जाएगा। और भारत के बाहर के भूमि को जीत कर या कि किसी कारणवश अपने राज्य में मर्ज करने के लिए सोच रहे हैं तो आर्टिकल 2 से गुजरना होगा। ये बात आप लोग को याद रखना है। भारत से बाहर कहेगा तो आर्टिकल 2, भारत के अंदर कहेगा तो आर्टिकल 3। इतना सिंपल आप लोग याद रखिएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। तो आर्टिकल 4 कोई खास नहीं है। आर्टिकल 4 यही कहता है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का विषय है उसको
उसको जो है उस पर जो है कानून बनाने का अधिकार जो है वो केवल और केवल संसद को दिया गया है। यही बात आर्टिकल 4 में बतलाया गया है। यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का जो बात यहाँ पर है, उस विषय पर कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। वही बात आर्टिकल 4 में लिखा गया है। आई होप कि ये तीनों चारों आर्टिकल आप लोग को पूरा विस्तार से समझ में आ चुका है। तो चलिए हम लोग क्विकली रिवीजन करते हैं, इसको जो है साइड करते हैं और क्विकली रिवीजन करते हैं। आर्टिकल फर्स्ट जल्दी से बताइए। तो आर्टिकल फर्स्ट, यूनियन ऑफ स्टेट, तो भारत जो है राज्यों का संघ है। ये बात आप लोग आर्टिकल 1 में याद रखिएगा। दूसरा आर्टिकल जल्दी से बताइए। दूसरा आर्टिकल आप लोग कहिएगा, विदेशी भूमि को अपने देश में मिलाना, तो जो है आर्टिकल दूसरे के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए ठीक है। तीसरा आर्टिकल बताइए जल्दी। तीसरा आर्टिकल आप लोग बताइएगा, जो वर्तमान में हमारे देश के अंदर जो राज्य है उनका नाम चेंज करना, उनके सीमे को परिवर्तन करना या उनको तोड़कर 2 राज्य बनाना, 4 राज्य बनाना या 2 राज्यों को मिलाकर 1 राज्य बनाना, ये सभी जो है आर्टिकल 3 के अंतर्गत आ जाएगा। तो आर्टिकल 4 क्या हो जाएगा? तो आर्टिकल 4 आप लोग बताइएगा कि आर्टिकल 2 और 3 में जो कार्य किया जा रहा है उस पर कानून कौन बना सकता है? तो उस पर कानून संसद बना सकता है। यही बात को आर्टिकल 4 में लिखा गया है। आई होप इस चारों आर्टिकल आप लोग को विस्तार से पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। तो आपका उपस्थिति जो है यहाँ पर बहुत कम हो गया है, तो आज का ये सेशन हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। यदि ये सेशन अच्छा लगा है और चाहते हैं कि इस बुक को कंप्लीट इसी तरह हम लोग जो है रिवीजन कर डालें, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग आइए हमारे एप्लीकेशन पर। जिस एप्लीकेशन का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पर जाइएगा तो वहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा HP सर लिखिएगा। इसी HP सर लिखिएगा तो वहाँ पर जो है आप लोग को लोगो दिखाई देगा HP सर करके। HP सर एक ही है, तो वहाँ पर जो है आप लोग को उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इस प्रकार से प्रत्येक जो है एप्लीकेशन चलता है उसी प्रकार से आप लोग को रजिस्टर करके वहाँ पर जो है खान सर पॉकेट जी के बुक रिवीजन वाले जो कोर्स है उसको आप लोग को परचेस कर लेना है। मात्र 99 रुपये का शायद वहाँ पर कोर्स है, तो आप लोग उसको परचेस कर लीजिएगा। कंप्लीट बुक को मैं वहाँ पर आप लोग को रिवीजन कराने वाला हूँ। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं आगे के सेशन में। आज का सेशन कैसा रहा एक प्यारा सा कमेंट करके चलते चलते जरूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।